कंट्रा वाउचर क्या होता है, इस टॉपिक पे आज बात करेंगे। उसके बारे में समझेंगे कि कौन कौन सी एंट्री इसमें आती है। कंट्रा वाउचर की एंट्री करने के लिए हमने कंपनी ओपन कर ली है। इसमें किस किस तरह की एंट्री आती है, जैसे कि हम पैसे डाल रहे हैं बैंक में, तो इस तरीके की भी एंट्री कंट्रा वाउचर में आती है। अगर हम पैसे निकाल रहे हैं बैंक से, तो वो भी एंट्री कंट्रा वाउचर में आएगी। और एक होता है हमारा एक बैंक से पैसे दूसरी बैंक में ट्रांसफ़र करना। तो ये तीनों एंट्रियाँ बैंक से रिलेटेड जो भी एंट्री होती है वो कंट्रा वाउचर में आती है। अब एंट्री करने के लिए हम वाउचर पे पहुँचते हैं। यहाँ से हम वाउचर सेलेक्ट कर रहे हैं। वाउचर सेलेक्ट करने के बाद में एंटर करेंगे। अब इस टाइम जो इंटरफेस आ रहा है पेमेंट वाउचर का आ रहा है। अब इसको हमें हटाना है और कंट्रा वाउचर ओपन करना है। तो यहाँ से हम F4 प्रेस करेंगे। ये शॉर्टकट कीज़ होता है, या फिर हम इस पर सिलेक्ट करके भी कर सकते हैं। अब इस टाइम हमने कंट्रा वाउचर ओपन किया है। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक लेज़र बनाना होगा जिससे कि हमें पैसे डालने होते हैं। तो हम यहाँ से बैक आएंगे। बैक आने के बाद में हम जाएंगे क्रिएट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जाएंगे लेज़र के ऑप्शन पे, और यहाँ से हमें ऑप्शन पहले हमें कैश का लेज़र बनाना है। कैश का लेज़र बनाया, उसके बाद में ये किसके अंडर में आएगा, कैश इन हैंड के आता है। तो ये सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में हमें इसका कैश रखना है। हमारे पास कैश होगा तभी तो हम बैंक में डाल सकते हैं। तो इसलिए हमें सबसे पहले कैश रखना है कि कैश हमारे पास कितना है। हम यहाँ से 20,000 रख रहे हैं और इसको हमें डेबिट में ही रखना है। अगर हम इसको क्रेडिट में रखेंगे तो इसका क्या मतलब है, ये हमने दिया है। अगर डेबिट में है तो ये हमारे पास है। एंटर करेंगे। एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे इस तरीके से। एक्सेप्ट करने के बाद में नेक्स्ट हम बैक करेंगे। बैक करने के बाद में वाउचर पे जाएंगे और यहाँ से ओपन कर लेंगे। अब इस टाइम कंट्रा वाउचर ओपन है। यहाँ से हमें सबसे पहली एंट्री जो करनी है वो कर रहे हैं हम बैंक में पैसे डालने की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैश का लेज़र सिलेक्ट करेंगे जो हमने अभी बनाया था। कैश सिलेक्ट किया हमने, तो इस तरीके का इंटरफेस आ रहा है। अब इसमें दिखा रहा है कैश कितना है हमारे पास, 20,000 रुपये। अब हमें कितने डालने हैं बैंक में, वो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से जैसे मुझे 1,000 रुपये डाल रहे हैं, 1,000 सेलेक्ट किया। क्रेडिट में आ रहा है बैलेंस। एंटर करेंगे तो यहाँ से डेबिट में आ रहा है। अब किस बैंक में डालना है वो बैंक बनाएंगे, बैंक का लेज़र सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से हमने कोई भी बैंक का लेज़र नहीं बनाया है तो अल्ट के साथ C प्रेस करेंगे और यहाँ से बैंक का लेज़र बना लेंगे। जैसे SBI बैंक सेलेक्ट करा। अब ये किसके अंडर में जाएगा, बैंक अकाउंट के जाएगा। तो यहाँ से बैंक अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद में जैसे हमने टाइप किया था, कैश हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, बैंक में डाल रहे थे। कितना डाल रहे थे हम, 1,000 रुपये डाल रहे थे SBI बैंक में। हमारे पास टोटल बैलेंस कितना था, 20,000 रुपये। जब हमने 1,000 रुपये SBI बैंक में डाल दिए तो कितने बचे हमारे पास, 19,000 रुपये बचे। अब एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद में यहाँ से हमें नोट दिखाने हैं कि हमने कितने नोट डाले। हमने जैसे कि 500 के 2 नोट दिए। एंटर करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इसकी नरेशन टाइप करेंगे। अब हमने इसका नरेशन भी टाइप कर लिया है। एक सिचुएशन ये होती है कि CR और DR अगर नहीं शो कर रहा है तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ से हमें जाना है चेंज मोड के ऑप्शन पे। चेंज मोड पे जैसे ही जाते हैं तो यहाँ पर ये दिखाता है सिंगल एंट्री और डबल एंट्री। तो यहाँ से हमें डबल एंट्री सेलेक्ट करिए। और एक होता है हमारा F12 कॉन्फ़िगर का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। अगर हमारा ये डेबिट और क्रेडिट अगर ये यस नहीं है तो इसको हम यस कर लेंगे। तो इससे भी क्या होता है, अगर ये नो रहेगा तो डेबिट और क्रेडिट नहीं शो करेंगे। अगर ये यस है तो डेबिट और क्रेडिट तभी शो करेगा। उसके बाद में हमने नरेशन वगैरह सब कुछ टाइप करने के बाद में अब इसको हमें एंटर करना है। एंटर करने के बाद में इस एंट्री को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद में हम अगली एंट्री करेंगे नेक्स्ट, बैंक से पैसे निकालने की। तो यहाँ पर जैसे हमारे पास कितने हैं SBI बैंक में, 1,000 रुपये हैं। इस टाइम 1,000 शो कर रहा है। अब कितने निकाल रहे हैं हम, यहाँ से 500 रुपये निकाल रहे हैं। 500 रुपये हमने क्रेडिट में रखे। एंटर करा। अब डेबिट में कह रहा है ये, तो डेबिट में हम क्या करेंगे, कैश सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, कैश निकाल रहे हैं। तो यहाँ से हमने जैसे कैश सेलेक्ट किया तो जैसे SBI बैंक में कितने थे, 100 थे, सॉरी 1,000, 1,000 रुपये थे। तो जब हमने 500 रुपये निकाले तो हमारे पास कैश में उसमें प्लस हो गए। हमारे पास 19,000 थे, 500 प्लस हो गए तो 19,500 हो गए। तो इस तरीके से हमने बैंक से पैसे निकाले। ये होगी बैंक से निकालने वाली एंट्री। एंटर करेंगे। यहाँ से भी इसका नरेशन टाइप हमने नरेशन टाइप कर लिया। नरेशन टाइप करने के बाद में इसको भी हम
एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद में ये हमारी एंट्री हो चुकी है। नेक्स्ट एंट्री करेंगे हम यहाँ से अब एक बैंक से दूसरी बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करने की। तो सबसे पहले हम बैंक का लेज़र लेंगे। SBI बैंक का सिलेक्ट कर रहे हैं हम। इसमें हमारे पास कैश है, SBI में हमारे पास कितने हैं, 500 रुपये इस टाइम। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, SBI से किसी दूसरी बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करेंगे। इस टाइम मुझे 300 रुपये ट्रांसफ़र करनी है, तो यहाँ से हमने 300 रुपये कैश सेलेक्ट किया। टाइप करने के बाद में एंटर करेंगे। अब किस बैंक में करने हैं उस बैंक का नाम लेंगे। यहाँ पे अल्ट के साथ सी प्रेस करेंगे और उस बैंक का लेज़र बना लेंगे। BOI बैंक सेलेक्ट करा है, BOI बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, ये इसके अंडर में जाएगा, बैंक अकाउंट के जाएगा। एंटर करके इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद में यहाँ से हमारे पास SBI बैंक में कितने थे, 500 रुपये थे। हमने बैंक ऑफ इंडिया में 300 रुपये ट्रांसफ़र करे। तो इस तरीके से हमारी तीनों एंट्री आ चुकी है। इसमें भी हम नरेशन टाइप करेंगे। नरेशन टाइप करने के बाद में एंटर करेंगे और एंटर करके इस एंट्री को भी एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरीके की जो एंट्री आती हैं वो आती है हमारी कंट्रा वाउचर में, बैंक से पैसे डालने वाली, निकालने वाली और ट्रांसफ़र करने वाली। अब उसके बाद में नेक्स्ट एंट्री आती है कि जो हमने एंट्री करी है उस एंट्री को हमें क्या करना है, हमें एक्सेल में उसको ओपन करना है। तो एक्सेल में ओपन किस तरीके से कर सकते हैं, तो यहाँ से जब हमने एंट्री कर ली सारी, अब हमें बैक आना है। बैक आने के बाद में इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब हमें जाना है डे बुक के ऑप्शन पे। डे बुक पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इस तरीके की तीनों एंट्री आ रही हैं जो हमने करी थी। अल्ट के साथ ई प्रेस करेंगे और यहाँ से इस तरीके का इंटरफेस आएगा। हमें करंट पे क्लिक करना है। एंटर करने के बाद में इस तरीके का इंटरफेस आएगा। उसके बाद में यहाँ से हमें मिलेगा फाइल फॉर्मेट का ऑप्शन। जो फाइल फॉर्मेट का ऑप्शन शो कर रहा है इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक में इस तरीके के ऑप्शन आएंगे। अब जिस पर भी हमें ओपन करना है, जैसे कि HTML भी दे रखा है, JPG भी दे रखा है, इसमें PDF में भी दे रखा है। हमें PDF वगैरह में कुछ में कन्वर्ट नहीं करना है, हमें एक्सेल में करना है। तो एक्सेल पे ही क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी जो टैली बिल की एंट्री है वो एक्सेल में इस तरीके से ओपन हो जाएगी।